नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही पर्सनल वीडियो है। ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए ही है। वो क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि पिछले कुछ महीनों में मैंने जो वीडियोस बनाए हैं तो मेरा एक सॉर्ट ऑफ फ्रेंडशिप का रिलेशन आप सभी व्यूवर्स के साथ हो चुका है। तो इसलिए मेरी एक ऑब्लिगेशन है कि मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ ज़्यादा बताऊँ। और साथ ही साथ मुझसे बहुत से व्यूवर्स ये भी पूछते हैं कि सर, आपकी क्या स्टोरी है, आप नॉर्वे क्यों गए, आपने नॉर्वे ही क्यों चूज़ करा, आपने किस चीज़ में पढ़ाई की है, तो और आप आज की डेट में आप क्या करते हैं। तो ऐसे जितने भी सवाल हैं, अगर आप इन चीज़ों के आंसर्स जानना चाहते हैं तो देखिए इस वीडियो को एंड तक। चलिए तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रोफेशनल स्टोरी शेयर करता हूँ और ये भी बताता हूँ कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या पढ़ाई की है और आज की डेट में मैं क्या करता हूँ। मेरा जो जन्म है वो शिमला का है और उसके बाद जो मेरी पढ़ाई थी 6th क्लास तक वो शिमला में ही हुई। बट 6th क्लास के बाद मैं बोर्डिंग स्कूल चला गया था। तो ये बोर्डिंग स्कूल जो है इंडिया में सैनिक स्कूल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो मेरी जो पढ़ाई हुई है 6th से 12th क्लास वो सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा में हुई है। और इन स्कूलों की विशेष बात यह है कि यहाँ पे एक ऑलराउंड डेवलपमेंट पे आप पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। और मेन एम जो होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो वहाँ पढ़ रहे होते हैं सो दैट कि वो NDA दैट इज़ नेशनल डिफेंस एकेडमी क्लियर करे और उसमें भर्ती हो, का एग्ज़ाम क्लियर करे और उसमें भर्ती हो। तो अनफॉर्चुनेटली 12th क्लास के बाद मैंने 2 बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया। तो रिटन तो मेरा क्वालिफाई हो गया बट मैं पर्सनल इंटरव्यू में रह गया। और उस टाइम बिलीव मी, मतलब वो इतना हताश था मैं कि मुझे लग रहा था कि मेरी जो पढ़ाई है वो किस काम की है। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था और मेरे पेरेंट्स भी थोड़े एक डेस्पेयर से मूड में थे बिकॉज दे थॉट कि मैं मोस्ट प्रोबेबली क्लियर कर जाऊंगा। बट मैं आप लोगों के साथ ये बताना चाहता हूँ और मेरे जितने भी सैनिक स्कूल के दोस्त हैं वो भी इस चीज़ को अफर्म करेंगे कि मैं जो था सैनिक स्कूल में मैं बहुत ही ज़्यादा इनडिसिप्लिन था। बहुत से लोग मुझे ये बताते थे और ये मुझे खुद भी पता था। तो मेहनती में था बट मैं इनडिसिप्लिन भी था। और ये मुझे जो लगता है, जो मैं सेल्फ रिफ्लेक्ट करता हूँ, इसी इनडिसिप्लिन के कारण मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स आई एंड आई थिंक दैट इज़ द मेन रीज़न कि मैं एयरफोर्स में नहीं हूँ। तो ये जो दोस्तों सैनिक स्कूल का मेरा सफ़र था ये 7 साल का था, 1996 से 2003। एकेडमिकली मैंने छोटा मोटा थोड़ा सा अचीव किया बट साथ ही साथ बहुत अच्छे दोस्त भी बनाए। तो जो लोग आप लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, बोर्डिंग्स में रहते हैं, स्कूल्स में है, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम टू मेक वेरी गुड फ्रेंड्स। फिर 2003 के बाद जब मेरा एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो सेकेंड ऑप्शन क्या थी, क्योंकि आई हैड ऑप्टेड फॉर नॉन मेडिकल ड्यूरिंग माई 12th। एक्चुअली सैनिक स्कूल में इट्स कंपल्सरी कि आपको मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों रखना पड़ता है बट कंप्यूटर्स की भी ऑप्शन थी। बट मेरा जो मेरा झुकाव था या मेरी इंक्लिनेशन थी वो मैथमेटिक्स की तरफ ज़्यादा थी। तो इसीलिए जो सेकंड ऑप्शन थी दैट वाज, उस टाइम AIEEE का एग्ज़ाम होता था, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो फिर मैंने वो दिया क्योंकि IIT का लेवल तो अपना था नहीं, वो तो मेरे को पहले ही पता था, ठीक है। तो AIEEE में भी मैंने कोई बहुत ही अच्छे नंबर नहीं लिए क्योंकि मेरे पास हार्डली ज़्यादा टाइम नहीं था पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने 2-3 महीने में जितना भी था पढ़ाई की और फिर मेरा जो रैंक आया दैट वाज आल्सो नॉट ग्रेट इनफ कि वो मुझे NITs जिन्हें बोला जाता है, विच आर लाइक सेकंड टायर कॉलेजेज आई वुड से इन इंडिया, उसमें भी मेरी एडमिशन नहीं हुई। तो अब इस टाइम मेरे पास एक ऑप्शन थी। देखिए, तो एक ऑप्शन तो मेरे पास ये थी कि मैं डायरेक्टली किसी भी कॉलेज में चला जाऊँ जो प्राइवेट कॉलेजेस है बट वहाँ पे फीस ज़्यादा होती है। देयर इज़ नो आई वुड से गारंटी दैट यू वुड गेट प्लेस्ड आफ्टर योर कंप्लीटिंग योर बैचलर्स। और सेकंड था कि मैं 1 साल के लिए ड्रॉप करूं। तो यहाँ पे मैं ये स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि मेंटरशिप और गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो क्यों होती है? तो इस दौरान मैंने क्या किया, जब मेरा AIEEE का एग्ज़ाम हो गया और मेरा रैंक इतना अच्छा नहीं है तो मैंने अपने जो स्कूल के सीनियर्स थे उनसे बात की कि भैया मुझे क्या करना चाहिए, शुड आई ड्रॉप फॉर 1 more year और उसके बाद मैं आई शुड गो इनटू अ बेटर कॉलेज। तो उन्होंने मुझे कहा कि देख भाई, प्राइवेट कॉलेज में बेशक अच्छा कॉलेज नहीं है, अगर आप वहाँ पे टॉपर हो या वहाँ पे पढ़ाई में अच्छे हो दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू कि आप NIT से पास आउट हो। तो उन्होंने मुझे बस ये चीज़ एक बात बोली। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, अब जो है अब टाइम आ चुका है। हार्ड वर्किंग तो मुझे लगता है मैं था ही, बट अब था कि मैं डिसिप्लिन भी हो जाऊँ। तो फिर मैं गया एक प्राइवेट कॉलेज, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। अब ये एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है बट हमारे टाइम में ये सिर्फ एक कॉलेज था विच वॉज एफिलिएटेड टू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। और इस कॉलेज का फर्स्ट बैच जो था मैकेनिकल का वो हमारा बैच ही था। तो जो स्टेक्स थे वो बहुत हाई थे और जो मेरी बैचलर्स थी वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थी, ठीक है। तो अब 4 साल जो थी बैचलर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, यहाँ पे मैं कहूँगा कॉलेज में मैंने बहुत मेहनत की। हर दिन मैंने एक शेड्यूल बना के रखा था कि आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट और उसके जो था उसी का जो फल था
वो दैट आई वुड से आई कुड रीप द बेनिफिट्स आफ्टर माई कॉलेज डिग्री। तो अब कॉलेज डिग्री जब कंप्लीट होने वाली थी 2007 के आसपास, उस टाइम जो था हमारे कॉलेज में एक प्राइवेट कंपनी विच वाज एन आईटी बेस्ड कंपनी वो आई, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो कंपनीज आती नहीं थी। तो वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट्स हुई, तो मेरी भी वहाँ पे उस कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट हो गई थी, बट दैट वाज इन केरला, त्रिवेंद्रम। और सेकेंड ऑप्शन क्या थी कि अप्रैल 2007 के आसपास ही जो था, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो इंडिया की फॉर्च्यून 500 की वन ऑफ द टॉप कंपनीज है, इसमें जो था ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का ऑल इंडिया का एग्ज़ाम था। तो फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि मेरा उसमें हो गया और मुझे जो थी रिलायंस इंडस्ट्रीज से भी ऑफर आ गई। सो फाइनली आफ्टर कंप्लीटिंग माय बैचलर्स इन 2007, सितंबर 2007 में मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि नवी मुंबई में है, वहाँ मैंने ज्वाइन किया एज ए जीईडी। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसमें मैं जो था इनके ऑयल एंड गैस डिवीजन में था, और ऑयल एंड गैस डिवीजन में भी मेरा जो मुझे सेक्शन अलॉट हुआ वो था पाइपलाइन का सेक्शन। तो अब इसी 3-4 साल जो मैं था इसमें मैं जो था जनरली क्या करता था कि मुझे काकीनाडा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे वी यूज्ड टू फ्लाई, क्योंकि वहाँ पे इनका प्रोजेक्ट हो रहा था। तो टोटल मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में 5 साल काम किया, जो कि ऑयल एंड गैस में पाइपलाइंस में था। अब इसी दौरान क्या हुआ कि हमारे जो इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो थे नॉर्वे की कंपनी, जिसका नाम था अकर सॉल्यूशंस। तो हमारे ही कुछ कोलीग्स को नॉर्वे भेजा गया, स्टावांगर। अब उनमें से एक कलीग ने क्या किया कि जब वो वहाँ गया तो ही टुक एडमिशन इनटू दिस वन ऑफ द कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावांगर, एंड ही स्टडीड ओवर देयर। और जब वो वहाँ से पढ़ाई करके वापस आ रहा था, देन ही एक्चुअली मेट मी एंड ही वाज द फर्स्ट वन टू टेल मी कि यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावांगर नॉर्वे में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कि मेरीन एंड ऑफशोर टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है, विच इज़ वेरी मच रिलेटेड टू जो हम काम करते हैं। सो आई विल बी वेरी फ्रैंक कि उस टाइम तक मुझे नॉर्वे जियोग्राफिकली कहाँ सिचुएटेड है ये भी नहीं पता था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये जगह कहाँ पे है, तो तब उसने मुझे गूगल मैप्स भी दिखाई, और तब मेरे को फर्स्ट टाइम जो था यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावांगर के बारे में पता लगा। बट उसने मुझसे कहा कि सिंस यू हैव गुड परसेंटेज, और मैं हाँ आप लोगों को जो भी अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे मैं आप एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपके 75% से ज़्यादा मार्क्स हैं बैचलर्स में, सो देन योर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू दीज यूनिवर्सिटीज इज़ वेरी हाई। तो मेरे अराउंड 78% आए थे बैचलर्स में। सो ही टोल्ड मी दैट यू हैव गुड एक्सपीरियंस एंड यू ऑल्सो हैव गुड परसेंटेज, सो वाई डोंट यू अप्लाई, तो आप अप्लाई क्यों नहीं करते। तो मैंने उसके कहने पे यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावांगर में अप्लाई किया था 2011 में, यस 2011 दिसंबर में। और फिर जैसे कि मैंने अपने इस वाली वीडियो में बताया है कि मुझे वहाँ से ऑफ़र लेटर आया, उस ऑफ़र लेटर को भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और उससे पहले मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखे, जो भी एक प्रोसीजर होता था जिसे मैंने अपने चैनल के सभी वीडियोज़ में बताया है। सो प्लीज़ आप इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि इनमें बहुत सी नॉलेज छुपी है जो कि मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है आप लोगों के साथ। फिर मुझे जो ऑफर लेटर था वो अराउंड अप्रैल के आसपास आया। फिर मैंने जो 10 लाख रुपीज़ उस टाइम के हिसाब से भी मैंने वो जमा किए, और फाइनली अगस्त, आई वुड से 3 अगस्त को, यस 3 अगस्त 2012 को मैं जो था फर्स्ट टाइम नॉर्वे गया, स्टावांगर गया। तो फिर वहाँ से जी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई स्टार्ट हुई। जो मेरी मास्टर्स थी वो मेरीन एंड ऑफशोर टेक्नोलॉजी में थी। जिन लोगों को नहीं पता, ये अगेन ये ऑयल एंड गैस की ही एक फील्ड है जिसमें कि आपको सभी सब्जेक्ट्स जो है इससे रिलेटेड पढ़ाई जाता है, और नॉर्वे में मेरीन एंड सबसी टेक्नोलॉजी जो है वो नंबर 1 कोर्स है। अब क्या हुआ कि मैं वहाँ गया और फिर से मेरा जो था फोकस हार्ड वर्क के साथ साथ डिसिप्लिन भी था। अब देखिए जनरली क्या होता है कि जब आप फॉरेन जाते हैं, राइट, हमने बहुत सी वेस्टर्न मूवीज़ देखी होती है, तो पार्टी का बहुत आपके अंदर एक जोश होता है कि मैं पार्टी करूँगा, बट मेरा जो था पार्टी कल्चर वो मैं बॉम्बे में 5 साल पूरा कर चुका था। तो मेरा मेन फोकस था पढ़ाई, तो मैं वहाँ जाके मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। अब यहाँ पे मैं आपको एक और ऐसा इंसिडेंट सुनाता हूँ जो कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब हुआ क्या कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें 3 सब्जेक्ट्स थे, 10 क्रेडिट ईच के, 30 क्रेडिट्स। बट जनरली क्या हुआ, मैंने क्योंकि मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट था वो था कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग में, तो मैंने वो एक एक्स्ट्रा कोर्स जो था अपने करिकुलम में ऐड करवाया। अब उस कोर्स के दौरान क्या हुआ कि उस कोर्स के जो टीचर थे या प्रोफेसर थे, उनसे जो थे मेरी अच्छी बातचीत थी और वो मुझे एक अच्छा स्टूडेंट मानते थे। और दोस्तों उस टाइम जो हमारी नेटवर्किंग हुई प्रोफेसर के साथ, बिकॉज ही काइंड ऑफ जज्ड मी कि हाँ ये हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, ये अच्छा स्टूडेंट है, तो बाद में वो मेरे पीएचडी के प्रोफेसर भी बने, और उन्हीं की गाइडेंस की वजह से मैं आज जहाँ पे भी हूँ अपने करियर पाथ पे या इस कर्व पे जो करियर का है वो उन्हीं की बदौलत है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। तो मेरी मास्टर्स हो गई। बट अब एक और एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि मास्टर्स के दौरान ही अभी मुझे 6 महीने ही हुए थे, तो मेरा वही जो फ्रेंड जिसने मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावांगर के बारे में बताया था, उसने मुझे कहा कि fin.no करके वेबसाइट है, तो अपना CV इस पर डाल दे, आजकल जॉब मार्केट अच्छी है कि आप तेरे को जॉब भी मिल जाए, क्योंकि 5 साल का एक्सपीरियंस है। और मैंने वैसा ही किया।
तो अगेन किसी ने मुझे गाइड किया और मैंने उसकी गाइडेंस को फॉलो किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं अगस्त 2012 में पढ़ने आया था और फरवरी 2013 में मैंने जॉब ज्वाइन कर दी फुल टाइम। तो अब 2 साल जो था 2012 अगस्त से लेके 2014 अगस्त तक वो मैंने अपनी मास्टर्स पूरी की और साथ ही साथ में जो था अपनी जॉब भी कर रहा था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि पीएचडी की पोजीशन आई और मैंने उस चीज़ के लिए अप्लाई किया और फाइनली मैंने जो थी अपनी पीएचडी, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और मैंने अपनी पीएचडी जो थी वो अक्टूबर 2014 से स्टार्ट करी। और पीएचडी अगेन मेरी जो थी वो कंटिन्यूएशन ऑफ माय मास्टर्स ही थी। ये अगेन ऑफशोर इंजीनियरिंग जो कि अगेन ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है उसी में थी और पाइपलाइन और पाइपिंग से रिलेटेड ही थी, मतलब पाइप्स सिंपल उससे रिलेटेड थी। तो फिर 3 साल की मेरी पीएचडी हुई और मेरा पीएचडी का एक्सपीरियंस बहुत ही उम्दा था और मैंने आप लोगों को इस वाली वीडियो में बताया है कि आप पीएचडी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 2017 दिसंबर को मैंने अपनी पीएचडी भी डिफेंड कर दी और फाइनली मुझे थी पीएचडी अवार्ड भी मिला, पीएचडी वाज अवार्डेड टू मी। Filosofia Dr. Arvind Ketrate in the PhD program Offshore Technology, main supervisor Professor Shaldima Ratchanake. बट ये जो मेरे 3 साल का पीएचडी का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही एनरिचिंग था और बहुत ही फ्रूटफुल था। इसमें मेरी जो 2 मेन अचीवमेंट्स थी, एक तो ये थी कि मैं 3 महीने के लिए रिसर्च करने नासा गया, नासा एम्स जो कि कैलिफोर्निया में है। तो वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस जो था 3 महीने का वो बहुत ही अच्छा था। और क्योंकि आप लोग सोच ही सकते हैं नासा जैसी जो हम सिर्फ फिल्मों में सुनते हैं, ये सुनते हैं कि 30% ऑफ इंडियन जो है वो नासा में काम करते हैं। तो वहाँ पे जो मेरे मेंटर थे वो भी इंडियन ही थे, बट इट वॉज़ अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। और उससे भी जो था मेरी करियर प्रोफाइल में बहुत ही ज़्यादा आई विल से एक स्टीप कर्व आया, जिससे कि मेरे सीवी में बहुत ज़्यादा वेट मिल गया मुझे। बिसाइड्स दिस जो मेरी अचीवमेंट थी वो ये थी कि एक संस्था है आइसोपे करके, जो कि है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ पोलर इंजीनियर्स। उन्होंने मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2016 के लिए दिया था। तो मैं फर्स्ट स्टूडेंट था नॉर्डिक कंट्रीज़ में। और नॉर्डिक कंट्रीज़ क्या है वो आप मैप में देख सकते हैं कि ये 5 कंट्रीज़ नॉर्डिक कंट्रीज़ है। इन नॉर्डिक कंट्रीज़ में जो था फर्स्ट टाइम ये अवार्ड मुझे मिला था आइसोपे से, विच वॉज अगेन वेरी आई वुड से अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी एंड फॉर माई प्रोफेसर एज वेल। और ये भी उन्हीं की गाइडेंस से मुझे पता लगा कि ऐसा कुछ अवार्ड होता है। तो गाइडेंस का मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है और इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल भी खोला है ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ विद द बेस्ट नॉलेज दैट आई हैव। चलिए, तो पीएचडी के बाद क्या हुआ कि उसके बाद मैंने एक जॉब आई एंड दैट वाज एक्चुअली 95% मैचिंग टू माय प्रोफाइल। सो प्रेजेंटली मैं जो हूँ मैं सीनियर इंजीनियर हूँ इस कंपनी में, DNVGL जिसका नाम है। और यहाँ पे मैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के थ्रू पाइपलाइंस की आपकी मेंटेनेंस कैसे होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, इन सब के लिए एल्गोरिदम्स लिखता हूँ और इसके साथ ही साथ इंस्पेक्शन शेड्यूल्स के बारे में भी बताता हूँ। तो और साथ ही साथ में डिजिटलाइजेशन एफर्ट्स में कि किस तरीके से हम अपनी सर्विसेज को डिजिटलाइज कर सकते हैं वो भी मैं रेकमेंड करता हूँ। तो अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा है इस कंपनी में और मेरा ये मानना है कि मैं इस कंपनी को एज ऑफ नाउ कभी नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अ ड्रीम कंपनी फॉर मी अनटिल एंड अनलेस मुझे एकेडेमिया दैट इज़ किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने को मिले। तो वो मेरा एक अल्टीमेट एम रहेगा कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाके एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की जॉब पे निवृत्त हो सकूं। दोस्तों, बस यही थी मेरी प्रोफेशनल स्टोरी। 12 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है और मैंने आप लोगों को ये 10 या 12 मिनट में बताने की कोशिश करी है। तो बस मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि कीप ऑन वर्किंग हार्ड विद डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज़ वेरी नेसेसरी, एंड कीप चैलेंजिंग योरसेल्व्स। That's it, I would like to say, and please like this video, share this video, and do subscribe to our channel, because your support is the only fuel which keeps us running. Thank you.